नमस्कार साथियों। कुछ समय पहले मैं आपके समक्ष एक पुस्तक लेकर के उपस्थित हुआ था, समग्र हिंदी व्याकरण। आज माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मुझे एक बार फिर तुमसे रूबरू होने का मौका मिला है। मेरी एक और पुस्तक, पांचवी पुस्तक, भूतों का गढ़ भानगढ़, ये प्रकाशित हुई है। साथियों, भानगढ़ के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। ये पूरी राजस्थान के अलवर ज़िले का एक स्थान है जो अब खंडर हो चुका है। इस जगह के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं, लोक प्रचलित कथाएँ हैं। मैं सैकड़ों बार इस जगह पर गया और कोशिश की कि आखिर ऐसा है क्या, उन चीज़ों को खोजने की और उनके बारे में विश्लेषण करने की। बहुत सारे प्रश्न मेरे जहन में थे और वो प्रश्न मुझे बार बार किसी नई चीज़ की तरफ या नई बात की तरफ ले जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि भानगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। एक जहन में एक सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि सवाई मानसिंह के अधीन ये किला, उनके बाद में इसके कौन जागीरदार रहे होंगे। तीसरा ये सवाल मेरे जहन में हमेशा बरकरार रहा कि ये किला कब बना और कब ये उजड़ा। लोग कहते हैं कि एक रात में ये किला उजड़ा है। सवाल फिर उठता है कि एक रात में किला अगर उजड़ा है तो उसकी वजह क्या रही होगी। दूसरी जो मुख्य बात वहाँ जाने पर पता चलती है कि वहाँ के सभी भवनों की छतें उखड़ी हुई हैं, किसी भी भवन की छत नहीं है, लेकिन वहाँ के सभी मंदिर सुरक्षित हैं। आखिर क्या वजह रही है कि वहाँ के मंदिर तो सारे सुरक्षित हैं, लेकिन वहाँ के जो भवन है पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं। अगला सवाल जहन में ये उठता है कि जो भानगढ़ का प्रमुख किला है, उस किले की जो ऊपर की मंजिल है, उस ऊपर की मंजिल को तहस नहस तो किया गया है, लेकिन बाकी किला सुरक्षित है। ऐसा क्यों? अगला सवाल दिमाग में आता है कि वहाँ पर ये बताते हैं, ये कहा जाता है, सुना जाता है कि वहाँ पर रूहानी ताकतें हैं, रहस्यमयी ताकतों का साम्राज्य है, भूतों का साम्राज्य है। तो क्या रात को किले में प्रवेश करना मौत को बुलावा देना है? अगला सवाल फिर उठ करके सामने आता है कि क्या वास्तुकला की दृष्टि से इस किले में ही कोई खोट था जिसकी वजह से ये किला तहस नहस हुआ, या फिर जब वहाँ जाने पर पता चलता है किंवदंतियों के हिसाब से या लोक कथाओं के हिसाब से या फिर वहाँ के नागरिकों से बात करने के बाद कि किसी श्राप के कारण ये खूबसूरत किला खंडर में तब्दील हो गया, क्या ये सही है? इन सब के बाद में एक सवाल फिर भी जहन में रहता है कि ऐसी क्या परिस्थिति रही होंगी जिनमें कि आमेर के शक्तिशाली शासकों के अधीन रहते हुए ये संपन्न और समृद्ध किला वीरान होकर के उजड़ गया। बहुत सारे सवाल, और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं भारतीय पुरातत्व विभाग बार बार गया, अनेक ऐतिहासिक पुस्तकों को खंगाली और इसके अलावा ज्योतिषी विज्ञान क्या कहता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इन सबसे जानकारी प्राप्त करने के बाद और उस जगह के खंडरों को देखने के बाद तथा वहाँ की जो सामान्य लोग हैं, उन लोगों का क्या रुझान है उसके प्रति, क्या सोच है, वो सब जानने के बाद मैंने इन सारे विचारों को एक किताब की शक्ल दी है। साथियों, मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूँ,
लेकिन इतना निश्चित है कि इन सारी चीज़ों को जानकारी, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी नहीं होने के बावजूद मुझे इतिहास के प्रति रुचि और इस जगह पर बार बार जाने के कारण रुचि मेरी ज़्यादा समृद्धशाली हो गई। एक इच्छा मन में जागृत हुई कि क्यों नहीं मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूं। कौन राजा माधो सिंह था, कौन रानी रत्नावती थी, क्या उनका इतिहास था, कैसा वो साम्राज्य था। 1200 घरों की एक बस्ती, जो एक छोटा सा साम्राज्य था, कैसे उजड़ा, क्या वजह रही होगी। इन सारे प्रश्नों को मैंने खंगालने की कोशिश की और उचित तथ्यों के साथ में मैंने वो सारी बातें इस किताब की शक्ल में आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं एक संक्षिप्त प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं इस जगह के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी दे के जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।